जी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के संस्कृत का जो पेपर हुआ है फाइनल, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे सेट 4 का। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला इन्होंने क्या दिया है, अपठित गद्यांश दे रखा है। अब इसको पढ़ के आपको इन सवालों के आंसर देने। देखिए, पहले का आंसर क्या होगा, नद्य। दूसरे का आंसर आपका है आहारदि पर्वतेषु, और तीसरे का आंसर है आपका ऋषि दधीचि। ठीक है, उसके बाद पूर्ण वाक्य में आपको आंसर लिखने थे। तो पहले का आंसर मनुष्य पशुभ्य कथम पृथक भवति, तो इसका आंसर कहाँ पर है आपका। इसमें पहचानने का तरीका क्या था, लास्ट के 1-2 वर्ड आप पहचान लो, फिर आपको उसके आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर है इसका आंसर, पहली लाइन में ही है। देखो ये रहा, परोपकारस्य प्रवृत्तिया ए मनुष्य पशुभ्य प्रथम भवति। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका, ये सेकंड का आप यहाँ पर लास्ट के 2 लाइन 2 वर्ड जो शब्द वगैरह इनको पहचान लीजिए, आपको पता लग जाएगा कहाँ पर आंसर। ठीक है, तो क्या है आपको, इसका आंसर कहाँ है आपका, ये रहा। देखिए, ये राजा शिवी शरणागतस्य दत्तवान, यहाँ तक करना है आपको। ठीक है, उसके बाद थर्ड का क्या है, लास्ट में क्या कह रहा है, उन्नति करोति, इसको पहचानो। उसके बाद ये पूरा, ये देखिए ये पूरा लाइन है इसका आंसर। ठीक है, अगला है आपको इस अनुच्छेद को आपको एक टाइटल देना है, शीर्षक देना है। इसका आंसर क्या हो सकता है, परोपकारस्य महत्वम या परोपकार हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ई में देखिए, गांव अनेभ्य एवं दुग्धम यच्छन्ति कृत पदम, कृत मतलब कर्ता, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, गांव है। दधीचि इति विशेष पदस्य विशेषण किम, ये दधीचि क्या है, एक विशेष पद है, इसका विशेषण क्या होगा, ऋषि। ठीक है, तरविति पदस्य पर्याय, तरव मतलब क्या होता है, इसका पर्याय क्या होता है, वृक्ष मतलब पेड़। उसके बाद चौथे का आपका है डी। ठीक है, अगला देखिए आपका पत्र है। पत्र में आपको नीचे बॉक्स में इन्होंने ऑप्शन दे रखे, इनको हमें फिल करना है। तो पहले में चिरंजीव है, दूसरे में कुशलम है, तीसरे में अहम है, चौथे में महती है, पाँचवें में अनुशासनम है, उसके बाद छठे में विद्यालय से है, फिर तिरस्कुर्वन्ति है, फिर साफ्यालयम है, सावधाना अरुणा। ठीक है, अब इस चित्र को देख के आपको वाक्य बनाने हैं, 5 वाक्य बनाने हैं। और मैंने बताया हुआ है आपको, हमेशा कभी भी वाक्य बनाने हैं तो आगे आप अस्मिन चित्र लिख दो, इदम चित्र या अस्मिन चित्र लिखो, पीछे अगर सिंगुलर है तो अस्ति लिखो, प्लूरल है तो संति लिख दो, और इन वर्ड्स का यूज़ बना सकते हो आप। अगला है आपका हिंदी को आपको संस्कृत में भरना है। तो पहले का देखिए, वयम सर्वे संस्कृतम पठाम। सेकंड का है स्वास्थ्यस्य रक्षण कर्तव्यम। उसके बाद है सैनिक देशस्य रक्षणायाम युद्धम कृतवंत। फिर चौथे का है ते सर्वे क्रीडनाय क्षेत्रम गमिष्यन्ति। फिर पाँचवें का है चत्वार वेदा ईश्वरीय वाणी अस्मि। फिर छठे का है बालका यूयम तत्र गच्छत। और सातवें का सर्वेभ्य सर्वे सदा प्रसन्ना भवतु। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, संधि विच्छेद और संधि करनी है। तो पहले का देखिए, योजक स्तत्र, कभी भी 2 बिंदु होता है वो आधा सा बन जाता है, मैंने पहले बताया है। इसका है कृत प्लस अंतः, इसका है सम यगुकंतम, फिर कुर्वन प्लस आसीत, ऐत्यो प्लस जननी। ठीक है, फिर ये आपके ऑप्शंस वाले हैं। पहले का ऑप्शन डी है आंसर, और दूसरे का ऑप्शन ए, फिर तीसरे का ऑप्शन ए, चौथे का ऑप्शन बी, पाँचवें का ऑप्शन बी, छठे क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद इसमें भी आपको ऑप्शन बताने थे। ठीक है, ये आपका प्रत्यय से संबंधित है। अब 7वें क्वेश्चन के पहले का है सी, दूसरे का है बी, तीसरे का है ए, चौथे का है बी, पाँचवें का है सी। ठीक है, उसके बाद 8वें क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको 8वें क्वेश्चन के पहले का है ए, दूसरे का है डी, तीसरे का है बी, चौथे का है डी। ठीक है, फिर इसमें देखिए 9वें क्वेश्चन में समय से संबंधित सवाल है। तो 5:45 को क्या लिखते हैं, जब कभी भी पौने होता है तो उसको पादोन बोलते हैं, पादोन षट पादोन सप्त वादने, यहाँ पर सप्त आएगा। ठीक है, पादोन सप्त वादने, क्योंकि 6:45 होने वाले हैं ना, 6:45 हो रहे हैं, तो पादोन सप्त वादने। उसके बाद अष्टवादने, फिर 1:30 को क्या बोलते हैं, सार्ध 1 वादने। कहीं भी 30 होता है मतलब 1:30, 2:30, ढाई को बोलते हैं, 3:30 सार्ध बोलते हैं। उसके बाद 4:15 है ना, कभी भी 4:15 और 3:15, तो सवा को क्या बोलते हैं, सपाद,
चतुर्वादने और यहाँ पर सप्तवादने। ठीक है, अब यहाँ पर अवयव भरने थे आपको। पहले में कदा, दूसरे में हिया, तीसरे में तहिरी, चौथे में शने। उसका 11 क्वेश्चन में पहले का है डी, दूसरे का है बी, तीसरे का है ए, चौथे का है बी। फिर ये है पैसेज है, इसको पढ़ के आपको देने हैं। तो देखिए पहले का आपका क्या है आंसर, देखिए पहले का है ये, उसके बाद दूसरे का कहाँ है आपका, दूसरे का है ये, तीसरे का कहाँ है आपका, तीसरे का है ये रहा गहन कानने। ठीक है, उसके बाद आपको पैसेज को पढ़ के पूर्ण वाक्य देने थे। उसके बाद आपका है ये आपका 2 प्रश्न करने थे। इसमें क्या है, जगाद इति क्रियापदस्य पदम किम, मतलब ये जगाद एक क्रियापद है, इसका कर्ता पूछा था, या तो सा हो सकता है, बुद्धिमिति हो सकता है। व्याघ्रम इति पदस्य विशेषण, विशेषण क्या है इसका, व्याघ्र का एकम है। अनुच्छेद अपश्यत इति पदस्य पर्याय, पर्याय बताना तो ददर्श। ठीक है, उसके बाद देखिए 13वें में क्वेश्चन पहले का चातंकम, फिर खा का है दीनम, गा का है गगने, फिर सेकंड क्वेश्चन में ही बहव के संति अम्बोधा, फिर खा का है दिनवचः, फिर इसका भी है अम्बोधा। फिर तीसरे में भी पहले का है अम्बोधा, फिर दूसरे का बहवा, फिर गा का है प्रोतो या प्रुतः। ठीक है, उसके बाद इसको भी पढ़ के इनके आंसर देने हैं। देखिए आंसर है पहले का है पुत्रस्य, खा है जननी, गा है कृच्छेण, फिर सेकंड का है आपका पहला दुर्बले सुते, पूरा ही लिख सकते हैं आप, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर था इसका। फिर खा का है यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर, उसके बाद गा का है यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई 2 प्रश्न करने थे। इसमें देखिए सुते इते पदस्य विशेषणम किम, तो दुर्बले विशेषण बताना था दुर्बले। पीड्यति इति क्रिया पदस्य कर्तपद, कर्त मतलब कर्ता पूछना था, तो कृषक हो गया। आकरणे इति पदस्य पर्याय, पर्याय मतलब पर्यायवाची श्रुत्वा। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न निर्माण। तो पहले सुताई की जगह क्या आएगा, कस्मे, प्रकृत्या की जगह आएगा कस्या, भ्रात्रों की जगह आएगा कौ, वानराभ्याम की जगह आएगा काभ्याम, और राजपुत्र की जगह आएगा का। ठीक है, उसके बाद देखिए ये श्लोक है, इसको पूरा करना है। तो पहले में आएगा आपका नीतम, नीतिम, दूसरे में आएगा आपका समालभ्य, फिर तीसरे में आएगा आपका अपि, और चौथे में आएगा लीलय। ठीक है, फिर उसके बाद वैसे ही यही है, इसको भी पूरा करना है आपको। तो पहले में कृष्ण, फिर दूसरे में है पिकस्य, फिर तीसरे में पिकाकयो, फिर चौथे में वसंतस्य। ठीक है, अब देखो घटना क्रमानुसार है, इनको घटना के हिसाब से लगाना, पहले कौन सी घटना हुई, दूसरी कौन सी, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं। ठीक है, अभी ऑप्शंस वाले हैं, इनको सही करके लिखना है। तो पहले का है आपका सी, दूसरे का है डी, तीसरे का है बी, चौथे का है ई। ठीक है, तो ये पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो गया, और आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से किए होंगे, और आप इसमें मैच कर लीजिए और कमेंट में बताइए कितने आपके अच्छे गए। ठीक है, नमस्कार।